कितनी फिक्र है चालू अप्पी को अपनी भाभी की। ओए होए 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 क्या फिक्र है। कितनी फ्रेंड्स आज है हेदू का वैक्सीनेशन और हम आ गए हैं हॉस्पिटल। पता है बच्चों को ना पता चल जाता है कि यहाँ पे जैसे ही बच्चों को लिटाते हैं तो एकदम से बच्चों को पता चल जाता है। ओह बच्चों को पता नहीं चल जाता है, तेरी चीजों के बारे में लोगों को पता चल गया है कि तू कोई सिंपैथी ना कर रही। भाई साहब सिंपैथी के नाम पे गेम खेल रही है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि मैंने आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। भाई साहब वाईटी पे क्या भसड़ मची पड़ी है, अभी समझ में नहीं आ रहा क्या बना है क्या बना है क्या बना है। इधर चालू अप्पी का व्लॉग आ गया, फिर इधर जनाब का व्लॉग आ गया, फिर उधर मैडम का व्लॉग आ गया, फिर चालू का आ गया, फिर जनाब का आ गया, फिर उसका आ गया। ये तो हो गया वो जो भाई रोज आना। अब ये तीनों भाई बहन जिनकी वजह से पूरी वाईटी पे हो हल्ला मचा पड़ा है। उधर वो पिदा है, वो भी थैंक यू फॉर ऑल हेट एंड ये फलाना ढिमाका हाथ जोड़ के उसने भी सॉरी टू सुए बनाया है। भाई साहब जैसे तू काम करेगी, मैं तो कहती हूँ जैसा कोई करेगा वैसा कोई भरेगा, तो तुम जैसे करोगे। भाई साहब ये भी खुल खुल के पता नहीं क्या क्या बोल रही है। पूरा नहीं देखा मैंने, बल्कि किसी ने कोई रील डाल रखी थी उसमें से, तो उसमें से देखा, फिर पता चला 1 घंटे पहले डाला है। भाई साहब तू भी कुछ कम नहीं है। और मैं हमेशा कहती हूँ ना, उसकी वाइब उसी से ही मैच करेगी जो जैसा होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ भाई साहब मेरी वाईटी फैमिली मेंबर ना बिल्कुल मेरे जैसी मेरी वाइब है ना बिल्कुल मैच होती है। बहुत सेंसिबल है, बहुत तरीके से चीजों को सोचते हैं, कोई भी चीज खोलने से पहले या बोलने से पहले बहुत बार सोचते भी। तो बहुत दिल से शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और मुझे इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। तो चालू भी अपना व्लॉग लेकर आ गई। तो चालू भी कहती है कि ये जो ना देखो इसको ना पता चल जाता है, पूरे खानदान को उठा के तो ये अस्पताल ले जाती है। फिर चाहे वो सी वाला अस्पताल हो जहाँ इसकी भाभी का ट्रीटमेंट हुआ है, और वो ट्रीटमेंट कहाँ, वो तो स्वीट बुक करके गए थे ना भाई साहब। हाँ इस बार बच्चा नहीं था, बिक्कू नहीं था, जनाब मैडम अकेले सह नहीं पाए, 2 दिन में भाग आए। 4 दिन का प्लान कर कर गए थे, दूसरे दिन भागा, सॉरी तीसरे दिन भागा। एक दिन गए थे, एक दिन प्रोसीजर हुआ, दूसरे दिन ये जनाब और ये सब मिलने के लिए चले गए पूरी फैमिली, और अगले दिन भाग आए। और आप अगर देखोगे भाई साहब इतना लूप होल छोड़ते हैं, सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और अब तो मेरी वाईटी फैमिली कितनी स्मार्ट हो गई है, नजर उतार लूंगी मैं। भाई इतने पॉइंट्स बताते हैं कि वो खुद कह रहे हैं कि शबनम दी देखो कोई भी एक सिंगल स्टाफ नहीं था, और इस बार आते आते डॉक्टरों के साथ फोटो नहीं खिंचवाया। अले ले पॉपुलैरिटी कम हो गई है या डॉक्टर नहीं थे इसलिए फोटो नहीं खिंचवाए। पिछली बार था तो हॉस्पिटल में भी थे, आईसीयू में भी थे, और चीजें भी दिखाई दी। और इस बार कुछ नहीं था तो चीजें भी नहीं दिखाई दी, खुद मैडम नहीं दिखाई दी बेड पे। तो हम हॉस्पिटल आ गए, यहाँ पे डॉक्टर उसका वेट मेजर कर रहे हैं। इसको कितनी फिक्र है कि इसको अपने बच्चे का वेट दिखाना, डॉक्टर की पीठ दिखाना, डॉक्टर का वो छोटा सा केबिन छुपा छुपा के इसको रिकॉर्ड दिखाना, कंटेंट बनाना, कितनी हाय माया पड़ी हुई है। और ये जो फालतू के नॉनसेंस लोग ये बात बोलते हैं और लिखते हैं कि उनका काम है कंटेंट बनाना, तो भाई साहब भाई साहब भाई साहब आप ऐसे ही हो क्या अपनी जिंदगी में, जैसे लोगों को सपोर्ट करते हो? आपके लिए नॉर्मल चीज है कि कोई इतनी बड़ी बीमारी जिनको इन्होंने बताया, ऑफ कोर्स इन्होंने इतनी बड़ी बनाया था, जबकि वो इतनी 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 बड़ी थी, और उसको इतना बड़ा बनाया। भाई इससे ज्यादा मैं बड़ा नहीं बना सकती। तो उसके लिए लोगों से दुआएं करवा रहे हैं लोग, जो है दुआ करने भी लगे भाई साहब। और उसकी बहन क्या कंटेंट बना रही है भाई साहब, नाइब ननद क्या कंटेंट बना रही है कि अगर ये पार्ट स्किप किया जा सकता था कि चोरी छुपे डॉक्टर के केबिन में से चोरी छुपे भाई साहब सीन रिकॉर्ड कर रही है कि बच्चों को पता नहीं कैसे। ऐसा था ना, तुझे डॉक्टर ने अगर इतनी इजाजत दे रखी थी तो अपनी असली आवाज में बनाती यार, बोलते हुए बनाती, डॉक्टर बच्चे कितने स्मार्ट हो गए हैं ना, जैसे लिटाते हैं ना पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है हमारे साथ। चल झूठी, इसलिए बच्चे ना पहले से ऐसे हो जाते हैं, मैं हिला रही हूँ, मैं ढुला रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, कर रही हूँ। ये बता दे कि डॉक्टर ने तुझे इजाजत दे दी थी कि उनके केबिन में जाके शूट करने की, या सिर्फ अब तक चोरी छुपे सारे काम करती? भाई इनके डॉक्टर भी फर्जी लगते हैं मुझे तो। फ्रेंड्स हमारे निकलते वक्त ना हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर मिल गई थी। अब हमारा चार्म वैसे भी कम हो रहा है, लोगों के सामने हमारी सोसाइटी वाले तो थूकते तक नहीं हम पर आकर, लेकिन कोई इक्का दुक्का जो है ना कोई मिल जाता है। अरे ये तो वही है ना जिसके सोसाइटी वालों ने उनका बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार से याद आया, थंबनेल कैसा लगा बताना जरूर। तो हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर मिली, हम उनसे मिले, और फिर हम घर आ गए। और फिर जब हम घर आ गए ना तो अम्मी गंदे हाथों से गंदे गंदे तरीके से फ्रूट्स उठा उठा के प्लेटों में लगा रही थी। भाई तुम्हारे यहाँ टोंग नहीं है, स्पैचुला नहीं है हाथों से उठाने के लिए फ्रूट्स को, छीची 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 गंदे गंदे हाथों से। भाई ठीक है मान लिया कि जो माएँ होती हैं वो हाथ धो धा के फ्रूट्स करते हैं, पर एक बेसिक मैनर्स होते हैं ना, तो थोड़ा गंदा दिखता है। अभी तुम गंदा खाओ, अपनी माँ के हाथ से खाओ, वो धोए ना धोए, बाल खुजाए, सर खुजाए, नाक में उंगली डाले, कान में उंगली डाले, और फिर उन्हीं हाथों से तुम्हें तरबूज और पपीता जो भी कुछ है वो मैश करके खिलाए।
है, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, क्यों तुम पब्लिक डोमेन पर भाई इतनी गंदगी और अनहाइजीनिक दिखाते। तो फिर फ्रेंड्स हमने ना कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया, बस अम्मी के यहाँ से करके वापस आ गए। ये नेक्स्ट हो गया, फिर फ्रूट काट रहे हैं। हमारा यही काम है, फ्रूट काटना खाना, फ्रूट काटना खाना, फ्रूट काटना खाना। अब तो हम खाते खाते भी थक गए फ्रेंड। और फिर हम डायलॉग बाजी मारेंगे, जैसे कहते हैं ना, मुश्किल वक्त में हर काम ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है, ये कहता चल तेरा तो ये भी नकली है, कितना सा वो निकला है, पूरा का पूरा बेकार वाला तरबूज लेकर आई है, नकली पैसे और नकली वो चोरी का माल मोरी। तो अल्लाह के करम से भाभी की सर्जरी जो है वो हो चुकी थी और फिर हम जो है हमने साथ में इफ्तार कर लिया। तो आज हम साथ में ना हॉस्पिटल जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। हमें इस बात की बहुत खुशी थी, तो हम देखो फ्रूट्स कट करके लेके जा रहे हैं। अब देखो हम कितने सुगढ़ गृहिणी हो गई है। अब नहीं कहना कि हम कामचोर, हम काम नहीं करते, देखा। और हमारा घर खानदान देखो कितना अच्छा है, हमें अल्लाह ने इतना नवाजा है कि हम एक बहुत बड़ा जो अस्पताल है, जो कैंसर पेशेंट के लिए हॉस्पिटल है, जहां उनका इलाज होता है, वहां पे हम घर से ले जाकर पार्टी कर रहे हैं। मतलब एक बात बताओ, अस्पताल में ऐसे पार्टी कौन करता है यार, ऐसे इफ्तार पार्टी। ये दोपहर के गए थे, ये वहां से निकल के कहीं भी रेस्टोरेंट में रोजा खोल सकते थे, अस्पताल में पार्टी करेंगे हम तो भाभी के साथ। एक दिन भी हम अपनी भाभी के बिना नहीं रह सकते। हाँ, कहती है इफ्तार वही होगा, तो उसकी तैयारी हमने छोटी मोटी करी थी। हम घर से लेकर गए थे, फ्रूट्स का हमने अंबार लगा दिया था वहाँ पे, और बस हम सब यहाँ से निकल गए और निकल के हम चल पड़े। और देखो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम कृष्णा को लेकर गए थे, हमें रिकॉर्ड भी तो कराना था फ्रेंड। और उसके बाद लेती है ओपनिंग, हाय फ्रेंड्स, क्योंकि ये सलाम सही से नहीं लेती है इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। वैसे तो कायदे में यही होता है, हाय फ्रेंड, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, पर तू उम्मीद कर रही है तो तू ये कर, मैं उम्मीद करूंगी कि भाभी ठीक हो। तो हम सब जा रहे हैं भाभी को देखने के लिए हॉस्पिटल। और वो जो पीछे मेरे घर वाले बैठे ना, मेरी अम्मी, मेरी नौकरानी खाला, वो पता है सब सो रही है, क्योंकि मैं किसी को कंटेंट के चक्कर में सोने नहीं देती हूँ, इतनी कनिंग हूं मैं। और इस बात की हमें बहुत खुशी है कि जो भी था ना उसकी सर्जरी हो चुकी है, अब कोई टेंशन नहीं है। अब हम बिल्कुल आजाद परिंदों की तरह से उड़ेंगे पूरे रमजान में। हाँ, और रोज ब्लॉग आएंगे हमारे। तो फ्रेंड्स हमारे साथ फनी है, डॉक्टर खाला है, कृष्णा है, अम्मी है। अम्मी नींद पूरी हो गई, देखो कृष्णा कितना सो रहा है। तू सोने कहाँ देती है चुड़ैल कहीं की, भाई जिंदगी हराम कर रखी है इसने, पड़ोसियों की भी और घर वालों की भी। तभी तो घर वाले जाके बाहर निकाल के अपने फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसे भी डाउट हो रहा है भाई साहब, बहुत सारी चीजें हो सकता है ये बेचारा एडिटर अपना परेशान हो गया, क्योंकि उससे काम बहुत लेते हैं, ये भी इन्फॉर्मेशन दे देता हो। कहता है कृष्णा सो गया, कहती है हाँ। कहता है अवतार तक तो पहुंच जाएंगे ना हम। तो भैया एक बार बता, 3 बजे तो तेरी सुबह होती है, फिर तेरी बीवी ने इतनी मेहनत करके मोटे मोटे हाथों से उसने फ्रूट्स कट करे, थोड़ी सी जो ना हो सकता है पता नहीं कुछ और तैयारी भी करी, और उसके बाद तुम निकले हो इफ्तार तक तो पहुंच जाएंगे ना। क्यों भाई, तुम्हें ऐसे क्या कानपुर जाना था? तो मुंबई से कानपुर जा रहे हो, मुंबई से मोदाहा जा रहे हो? कहता है हमें अच्छा लगेगा, रमजान का टाइम है, भाई भाभी अकेले, हम इफ्तार से पहले पहुंच जाएंगे तो अच्छा लगेगा। और रास्ते में हुई है अजान। अब ठीक है, अब यहाँ देखो एक हंसी की बात है, और चालू के लिए तो बड़ा गुस्सा आया मेरे को सुन के। कहती है असर की अजान हो रही है, क्यों तुझे नहीं पता असर की अजान का टाइम क्या होता है? जोहर की समझ ले, मगरिब की समझ ले, खोल ले रोजा, पागल औरत। उसे कहती असर की अजान, तो गर्दन हिला के कहता है हाँ, क्यों तुझे टाइम नहीं पता नमाज का? कैसी मुसलमान है, तुझे ये नहीं पता कि ये इस टाइम की अजान कौन सी होती है? बता क्या हो रहा है, सो रहा है क्या? कृष्णा हो गई तुम्हारी नींद पूरी? हाँ हाँ दीदी हो गई, दीदी आप मुझे सोने नहीं देती हो दीदी। क्यों तबीयत ठीक नहीं थी? कहता हाँ सोई नहीं था रात में। तेरे सब सो रहे थे, सब खराटे ले रहे हैं, तुमने जिंदगी हराम कर रखी है सबकी। अम्मी आप भी खराटे बजा रही थी। खराटे तो तू भी बजाती है, जितना तेरा मोटापा है ना, आई एम डैम श्योर के बिना खराटे के सो ही नहीं सकती। उधर देखो उधर देखो उधर देखो। और फिर वहां बैठ गए लाड साहब की तरफ से एक सिंगल शब्द निकला, वहाँ भाई भाभी अकेले है ना तो उनको अच्छा लगेगा। तू तो भाई भाभी से एक मुंह से शब्द नहीं फूटा तेरे से। इसको तो सच्ची इतना निगलेक्ट करते हैं, ऐसे समझते हैं कि फनी जैसे उस पूरे घर खानदान के लिए ना मिस्टर इंडिया होते हुए भी नहीं दिखता कोई। और तू कौन सा वहां चला गया उनको सांत्वना देने के लिए, पूछने के लिए, भाई से पूछने के लिए, और भाई ठीक हो, और भाभी ठीक हो, भाभी प्रोसीजर सही से हो गया, भाभी दर्द तो नहीं है, भाई कुछ तो पूछता। और वहां से भाभी खिला रही है, हाँ मैं घर आऊंगी तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाऊंगी। नहीं ये बोलो तुम्हारे लिए मटन, अचारी मटन बनाऊंगी। तुम बेटा दांत आए या ना तू मेरे हाथ का अचारी मटन खाइयो। और वो खुश हो रहा है, जब वो इशारा कर रही है तो कहती देखो खुश हो रहा है। चल गया भाई, चालू का कैमरा ऑन हो गया। और ये यहाँ पे कोकिला बहन हॉस्पिटल, जो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें ये वहां के एक स्वीट में बैठकर भाई सब फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं और पार्टी कर रहे हैं, पावी।
हॉस्पिटल के बाहर ना एक बहुत अच्छी छत भी थी, तो फिर हम वहाँ पे छत पे आ गए, हम यहाँ पे खेलने के लिए, देखने के लिए, हम यहाँ पे ना व्यू लेने के लिए आए। वाह कितना अच्छा व्यू है भाई, भाई कितना अच्छा कमरा है भाई, तुम्हें तो बहुत ही अच्छा कमरा मिला है भाई, बोल ना। रूहान भी खेल रहा था, हैदर को खिलाया, उसके बाद ना यहाँ पे असर का टाइम हो गया था, तो हमने नमाज अदा कर ली। अम्मी ने देखो कुर्सी पे पढ़ ली, हमने नीचे पढ़ ली, और बेचारी अम्मी के बाल भी हेयर डाई करा लेती। चलो भी क्या तुम सारे काम तो कर रही हो, बेचारी अम्मी हेयर डाई नहीं कर सकती? अच्छा बेचारी दिखाना होगा ना, बेचारी हैं, और बेचारी ने अपनी फरिश्ता बहू के प्यार में अपने बाल भी कलर नहीं करे हैं, और बेड पे ऐसे चढ़कर बैठे हैं भाई साहब जैसे अपने घर के साफ सुथरे नीट एंड क्लीन पाक साफ बिस्तर पे बैठे हो ये नमाज पढ़ने वाले लोग। अरे अस्पताल है, उसको अस्पताल की तरह से समझो। आ गए ठीक है, सब आते हैं अपने मिलने जुलने वाले, पर बारी बारी जाते हैं, अलाउ नहीं करते। कौन सा हॉस्पिटल है ये उन्होंने जो इनको अलाउ कर दिया है? और जो फालतू के अपोज करते हैं ना इस चीज के लिए, भाई मुझे उस चीज के लिए ये बता दो कौन अस्पताल है जो ऐसा अलाउ करता है कि जाओ पूरा का पूरा खानदान एक साथ मिलने के चले जाओ, 1 बाय 1 एक एक पर्सन को जाने देते हैं। हमने यही देखा है इतने सालों में, यही तो मेरे बच्चे हुए थे तब भी यही बात थी, और अभी भी कोई बीमार हो जाता है, किसी को जाता है ना, डॉक्टर अलाउड नहीं करते हैं। और इस तरह का जो सी पेशेंट होता है उसके लिए तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लिए जाते हैं कि आपको किसी भी तरीके से जर्म्स ना आ जाए, बिना आपके जो पैर है या आप स्लीपर है या जो भी कुछ है उन पे आपको जो है कवर पहनने होते हैं, आपको हेड अच्छे से कवर करना होता है अच्छे से, तब जाकर मिलने दिया जाता है। चलो ठीक है ये आईसीयू नहीं है, इनका वार्ड रूम है, तो कौन एक साथ जाने देता है? और बाहर से खाना अलाउड किया, लाइक सीरियसली? ये यहाँ पे पार्टी करने आए भाई, रोज अफ्तार करने आए, जैसे किसी के घर चले जाते हैं ना, चलो रोज अफ्तार करने के लिए चल रहे हैं, ये भाई अस्पताल में आए, चलो 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 अस्पताल के स्वीट में बैठ के, जहाँ पे 2 बेडरूम है, फोन है, सोफा है, काउच है, जहाँ सोफे पे बैठ के भाई अपनी तशरीफ टिका के व्यू का नजारा लेते हैं। भाई ये बता दो इस बार आपने वो स्ट्रॉबेरी शेक पिया था या नहीं पिया था? इमरती मिली नहीं मिली आपको? सब एक बेड पे चढ़कर बैठ गए हैं, बताओ मम्मी है, अम्मी है, चालू है, खाला है, भाई पिज्जा को काहे को छोड़ा है, पिज्जा को भी ले आते। इफ्तार का टाइम हो रहा है, जल्दी करो जल्दी करो। और देखो अब इसने 100% दूध छोड़ दिया है, क्योंकि जब ये आई थी तो भाई सब 3 बॉटल थी, जो धर्म दादा ने 3 बोतल निकाली थी, जो कि 3 बोतल वो रास्ते में बच्चा पी रहा होगा, फिर यहाँ इतनी देर रुके हुए भी थी। जब फ्रूट्स निकालने की बारी आई तो उस टाइम 3 बॉटल्स थी, तो हो सकता है कुछ रास्ते में पिला दिया हो, कुछ वहाँ होटल में, होटल कह रही हूँ भाई, होटल ही है इनके लिए, तो कुछ वहाँ पे अस्पताल में पहुंचकर पिला दिया, और उसके बावजूद भी यहाँ पर ये तीसरी चौथी बोतल बना रही है। 3 बोतल तो भर के लेकर आई थी, फिर इसने हो सकता है धोई भी हो यहाँ पर और फिर बना रही है। अभी सोचो इतना फॉर्मूला मिल्क पिला रही है 3-4 घंटे में, तो इसका मतलब ये अपना फीड नहीं दे रही है भाई साहब, ओजेम्पिक पे आ गई है। बहुत जल्दी आप देखोगे चालू पे वेट लॉस करते हुए। जहां तक मुझे लग रहा है ये ओजेम्पिक नहीं लिया होगा, ये मुंजारो लेगी, जल्दी असर करती है भाई। तो फ्रेंड इफ्तार का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे हमने इफ्तारी सेट कर दी थी, क्योंकि भाभी के साथ हम करना चाहते थे। भाभी देखो बड़े आराम से फुदक के आके यहाँ पर बैठ गई है, भाभी को कोई तकलीफ नहीं है। अब कोई बात नहीं, आप दुआ मत करो, आप अपने अपनों के लिए दुआ करो। फ्रेंड भाभी ने हिम्मत करी और वो बैठी। एक दिन पहले ये देखने आए तो भाभी ने हिम्मत करी और बैठी, और अगले दिन फुदक के भाभी अपने आप ही चली गई, ठप 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 चल के। भाई 2-1 दिन तो कम से कम लिक्विड डाइट, कम से कम 2-1 दिन तो सेमी लिक्विड या पतली खिचड़ी या कुछ ऐसी चीजें खाना चाहिए। भाभी ने पहले दिन ही रोटियां चावल 4 तरह की सब्जियां खाई है, 4 तरह की थी भाई, एक दाल थी, एक सूखी सब्जी थी, एक पनीर की थी, और चावल रखे हुए थे, रोटी रखी हुई थी। भाई इतना डाइट, भाई साहब प्रोसीजर भी होता है तो वो भी तो सर्जरी हुई है, आपके शरीर में कुछ किया ही है उस जलन को कम करने के लिए, जो लीवर को काम करना है, उस लीवर को डाइजेशन के लिए या किसी भी चीज के, क्योंकि मुझे इतना पता है कि लीवर जो है वो डाइजेशन का काम में हेल्प होता है उससे, तो उसको रिलीफ देने के लिए लाइट खाना खाना चाहिए, या नमक मिर्च मसाले ठीक है, ये हॉस्पिटल का आया हुआ खाना होगा, पर इतना हार्ड ऐसे मतलब इतना खाना, भाई साहब ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स आप बस ये दुआ कीजिएगा, ये जो प्रोसीजर था तो वो तो हो गया, बस आप ये दुआ करना कि दोबारा वो चीज ना हो, है ना। और हम तो देखो हम आपसे सिर्फ दुआ कराएंगे और हम अपनी ब्लॉगिंग में मस्त रहेंगे, और जैसे ही हमारे भाई भाभी घर आ जाएंगे ना, वो भी वीडियो पे वीडियो डालेंगे, क्योंकि देखो रमजान है, आपको पता है कि रमजान में हमारा कमाने का महीना होता है। तो फ्रेंड्स देखो हमारा घर इसी से चलता है, इमोशन गए भाड़ में, तेल लेने के लिए गए वो, हम तो देखो व्लॉगिंग करेंगे, तो हम बस दुआ आपसे मंगवाएंगे और डॉलर हम कमाएंगे। और बस हम उनको ये बता रहे थे कि आप आबे जमजम का पानी जो है ना वो पीते रहना। अस्पताल में मैं मानती हूँ कि जो पेशेंट होता है उसकी हालत जो है ना वो बेसुध होती है, वो कौन देखेगा? ऑफ कोर्स बस वही देखेंगे, उन्हीं आंखों तक सीमित रहेगी जो वहाँ पे अस्पताल में आपको देखने के लिए गए हैं। लेकिन इन नालायकों ने वो कंडीशन जो है, ऐसी कंडीशन रिकॉर्ड कर करके दिखाई है, क्योंकि जस्ट बिकॉज इन्होंने अपना कैमरा उठाया, उसको शूट किया, उसको अपलोड किया, उसको एडिट किया और उसको पोस्ट कर दिया, जिसमें कि इसके चैनल पे, चालू के चैनल पर कितने हैं, वो 37,90,000,
ठीक है, और जनाब के भी लगभग उतने, और मैडम के तो 42 लाख के करीब हैं। उन सब के लिए वो उन्होंने वीडियो बनाई है, वो देखे सारे या ना देखे वो बात की बात है, लेकिन जितने लोगों ने देखी, यानी कि मैडम को जितने व्यूज़ मिले, चालू को जितने व्यूज़ मिले, फ़नी को जितने, उनको जनाब को जितने व्यूज़ मिले, उतने लोगों ने तो देखा कि मैडम के कपड़े पीछे से पूरे गंदे थे। क्या कोई किसी सेलिब्रिटी या कोई अपने घर के इंसान को ऐसी हालात में, जिन्होंने अस्पताल में होते, मैं मानती हूँ कि वहाँ पर प्रॉपर कपड़े आप नहीं कैरी कर सकते क्योंकि अस्पताल के कपड़े ही आपको पहनने होते हैं, तो क्या ऐसी हालात में आप शूट कर कर उसको अपलोड करो? भाई कितने गंदे लोग होंगे ये, लाइक सीरियसली। उसकी वजह से पता है क्या हुआ, जब मैडम को वो पकड़ के हाथ पकड़ कर चला रहे हैं जनाब और मैडम जा रही है और व्लॉगिंग हो रही है, भाई साहब व्लॉगिंग हो रही है, तो पीछे से गंदे सने हुए सारे कपड़े दिखाई दे रहे हैं और लोग पता है क्या क्या बोल रहे हैं, छी। अब भाई मैं क्या ही बताऊंगी, लेकिन लोग बोल रहे हैं, लोग इस बात को कह रहे हैं कि क्या मैडम का ये वाली सर्जरी हुई है या मैडम को पाइल्स हुआ है, उनकी सर्जरी हुई है, क्योंकि उसमें ऐसा होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, और उन्होंने अपने हिसाब से एज्यूम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये तकलीफ उसमें ऐसे होती है क्योंकि जस्ट बिकॉज उनके पीछे के कपड़े पूरा गंदे थे, क्योंकि इन गंदे लोगों ने वो चीज़ रिकॉर्ड की और अपलोड भी की। शर्म आनी चाहिए इनको। मैं यहाँ नहीं लगाऊंगी, लेकिन जो लोग व्लॉग नहीं देखते उनको देखना होगा, तो मैं कम्युनिटी पर वो फोटो डाल दूंगी। तो क्या आप अपने घर वालों के साथ यही करते हो? भाई जो लोग व्लॉग पॉडकास्ट बना रहे हैं या व्लॉग बनाते हैं, जिनके व्लॉगिंग चैनल है या पॉडकास्ट बनाते हैं, या फिर आप कमेंट करते हो, आपका कोई चैनल भी नहीं है, तो क्या आप अपने अपनों के सगे के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपनी सगी भाभी के साथ, अपनी सगी ननद के साथ या अपना किसी भी सगे रिश्ते के साथ ऐसा करोगे वो ऐसी कंडीशन में दिखाई दे? क्या तुम्हारे कैमरे उठेंगे? क्योंकि तुम्हारा घर पानी उससे चल रहा है। अपना घर पानी चलाने के लिए अब और किस हद तक गिरोगे? क्या मतलब बिना कपड़ों के भी दिखा दोगे क्या? मतलब इस हद तक चले जाओगे? इसको जलील करना ही कहते हैं अपनों की वो दयनीय कंडीशन दिखाना। मुझे नहीं पता वो निशान उनके कपड़ों पर कैसा आया, क्या लगा क्या नहीं लगा जो वो कपड़ों पर निशान लगा हुआ था, लेकिन क्या इन्होंने सही किया वो उसको रिकॉर्ड कर कर और दिखाकर? शेम ऑन देम। और सारे के सारे बहुत ही खराब और बहुत ही घटिया लोग हैं। अगर इस कंडीशन पे पैसे कमा रहे हैं ना, तो लानत है और थू है इन पर इस तरीके से पैसा कमाने पर। तो आप सब दुआ करना कि वो जल्दी से घर आ जाए। और हम सब ना बहुत अच्छा लगा, और भाभी ना हैदर से मिलकर तो बहुत ही अच्छा लगा। भाभी जी ने अब क्यों दुपट्टा ले लिया? भाभी जी बिना दुपट्टे के लेटी हुई थी ना, जब इतना सारा खानदान आ रहा था, और जब भाभी जी को ये दिख रहा था कि मेरे प्यारे जनाब, मेरे शोहर रिकॉर्ड कर रहे हैं कि मैं बिस्तर पे लेटी हूँ, मेरी सास मुझे प्यार दे रही है, प्यार कर रही है, और वो मेरा प्यार करते करते उन्होंने मेरे सीने से हाथ लगाते लगाते जब पीछे हटी हैं, तो बचा कुचा गला भी मेरा खुल गया, जबकि मैं किस कंडीशन में लेटी हूँ? क्योंकि मैं अस्पताल के बेड पर हूँ। तो एक बात बताओ, क्या एडिटिंग में जनाब को दिखाई नहीं दिया? आप तो एडिटर भी नहीं है, शर्म नहीं आई? दुपट्टा पहले ही ले लिया होता है। मेरी सासू माँ अम्मो माई हैं तो चलो मैं इज्जत कर लेती हूँ, अदब कर लेती हूँ, मुसलमान हूँ तो मुझे हेड कवर करना चाहिए। चलो नहीं भी होगा, बहुत सारे हिंदू धर्म में भी अपने सास के सामने हेड कवर करते हैं, अच्छी बात है, अदब कायदा है वो। पर मैं ये कह रही हूँ कि बीइंग अ मुस्लिम जब ये हिजाबी हो गई है तो इसको तो कम से कम ऐसी कंडीशन में अपलोड नहीं करना चाहिए। खुद तो बिल्कुल शर्म नहीं आती इन लोगों को, मतलब कुछ पोस्ट कर देंगे, मतलब बिना एडिट करे हुए। लानत है भाई साहब ऐसी कमाई पर। ऐसी इसको कमाई कहते हैं कि बीवी की दयनीय हालत जो है उसको दिखा रहे हो और मोनिटाइज कर रहे हो। अब भाई इतना ज्यादा शौक है ना, तो ऐसी वीडियो को मत करो और सिर्फ कम्युनिटी पर, स्टोरी पर अपनी अपडेट दे दो और गायब हो जाओ। जब घर चले जाओ, जब ठीक हो जाए, जब तुम कंफर्टेबल हो, तब वीडियो बनाओ। और अगर ऐसा नहीं करते तो फिर रहो, क्रिटिसाइज होने के लिए तैयार रहो। और उन लोगों को तो भाई साहब बिल्कुल शर्म नहीं है जो ऐसी चीजों को बिल्कुल भी उनको नहीं बोलते, अरे भाई तुमने क्या लेके खाया, तुम इतने एहसान तले नीचे दबे पड़े हो अपने मालिक मालकिनों के, कि भाई तुम उनके लिए गलत चीज के लिए भी सपोर्ट नहीं करे, इतने अंधे। और किसी और अगर ब्लॉगर पे अगर वो बना रहे हैं ना, भाई साहब मतलब सेम डिक्टो काम कर रहे हैं, पर दो तरफा चीजें। तो इससे ये समझ में आता है कि भाई उनको सैलरी मिलती होगी, ऑफ कोर्स सैलरी उनको मिलती होगी, तभी एक जगह अगर एक ब्लॉगर गलत कर रहा है तो तुम उनको ढंग से कॉल आउट कर रहे हो, जो कि अच्छी बात है कि गलत चीज कर रहे हो तो कॉल आउट करना ही चाहिए, जैसे कि हम कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर दूसरे आईबीज के बारे में कोई बात करे तो उनके लिए नहीं वो तो दूध के धुले, वो तो फरिश्ते हैं। हाँ अच्छा, मुस्लिम तो वो भी है और मुस्लिम ये भी है। जब मुस्लिम होकर, नकली हिजाबी होकर वो गलत काम कर सकती है और उसको कॉल आउट किया जा सकता है, इनको क्यों नहीं? ये भी तो गलती कर रहे हैं। एक नज़रिए से देखना चाहिए, और अलग अलग देखोगे तो तिरछी नजरें हो जाएंगे, और तिरछी नजर हो जाएंगे तो फिर पता ना कि उसको क्या कहते हैं। इसलिए सपोर्ट करना एक अलग बात होती है, लेकिन चाटुकारिता करना एक अलग बात होती है। तो हमें ना बहुत ही खुशी हुई थी, फिर हैदर उनसे मिलकर बहुत ही खुश हो रहा था, और उसके बाद हम यहाँ से निकल गए पूरी पलटन को लेकर, पूरी बारात को लेकर। माशाल्लाह देखो रूहान कितना
कितना स्ट्रोंग है। गाड़ी में बैठ के दिखा रही है, पता नहीं भाई किसकी नाच सुन रही है, क्या सुन रही है, कि देखो फ्रेंड्स मैं क्या सुन रही हूँ, देखो फ्रेंड्स मैं क्या देख रही हूँ। सब्सक्राइब भी कर लेती है अगर किसी के चैनल को देख रही है, सुन रही है, फायदा उठा रही है तो। लीचड़ अपने आप को तो सब्सक्राइब कराने के लिए कहती है, दूसरों का सुनती है, कंटेंट देखती है, उनको सब्सक्राइब नहीं करती। और हाँ, मेरा पॉडकास्ट भी सुनती है, सब्सक्राइब करो चलो मुझे। और भाई साहब 1 घंटे के बाद फिर घर पहुंच गए, और वो जो बच्चे की असली माँ माँ बनी घूमती है ना, ये सोया नहीं था इतनी देर, इसने क्या किया था चालू पे मैं तो तड़प रही थी अपने इसको बेबी को देखने के लिए, क्योंकि मैं तो इसके सारे काम करती हूँ, मैं इसके बिना रह नहीं सकती हूँ। भले मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी लेकिन मैं नैनी गिरी नहीं छोड़ूंगी। खाला बनी नैनी। तुमने रोजा खोले था? हाँ। ऐसे क्यों बोलती है? सही से बोला कर। तू पूछ रही क्या खाया था? वही सब खाया था जो बनाया था। दाल नहीं थी ना तो अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि आज तेरी माँ जो नौकरानी है ना वो नहीं थी दाल बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं घर, और अब देखो डिनर की तैयारी करें। मैं कितनी सुगड़ गृहिणी हूँ। तो ठीक हो? कहता हाँ यस। और ठीक है जब्बा भाई, ठीक है भाई। तू क्यों नहीं गया था? हाँ, तू तो उनका कैमरा मैन है, प्यारा देवर है, बड़ा बच्चा है। हाँ, छोटे बच्चे अलाउड नहीं है, छोटे बच्चे चले गए अपनी माँ को देखने के लिए, लेकिन बड़ा बच्चा जा सकता था, बड़ा बच्चा नहीं गया क्योंकि वो बच्चा नहीं है। फ्रेंड्स हम ना इसको पानी कम पिलाते हैं, अम्मी जितनी बार भी आती है ना उतनी बार ही पानी पिलाती है उसको, आबे जमजम का चम्मच से। अम्मी ये पानी नहीं पीता, तो अम्मी ने कहा फुसला फुसला के पिलाना पड़ता है। फुसला फुसला के तो बहुत काम करती है ये, बस अपने बच्चे का देखभाल नहीं करती, फुसला फुसला के। तो फ्रेंड्स घर आके डॉक्टर खाला ने यहाँ पे खाना चढ़ा दिया था, दाल चावल और ये सब। अब हम बाहर जाके खा कर आते तो फिर आप हमें ट्रॉल कर देती, लेकिन वही सब जब हम थक सकते हैं रोजा में तो हमारी खाला भी थक सकती है, पर हम नहीं सोचते, हम उन्हें पैसे देते हैं, हम उनको पूरा निचोड़ेंगे। कहते फनी को दाल चावल खाने तो उसको बहुत पसंद है। नहीं 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 नहीं, झूठ मत बोल, उसको तो चिकन भी कोई खास पसंद नहीं है, उसको मटन पसंद है जो सबसे महंगा आता है। कहती है उसको कतली पसंद है आलू वाली, तो हमने यहाँ पे आलू ले लेते 2 और हमसे छिल भी नहीं रहते। तो फ्रेंड्स हमें समझ में नहीं आया कि हमसे छिल नहीं रहा था। अरे बावली, मतलब इस औरत को आलू तक छीलने नहीं आते भाई, लानत है इसकी। कहती हमसे छिल नहीं रहा था, फिर हमें बाद में पता चला कि वो छीलने वाला ही खराब था, हमें सोचा था कि हमें छीलना नहीं आ रहा। अरे भाई साहब, असर की अजान को कहती है असर की अजान है कि तुझे टाइम नहीं पता, आलू छीलने में तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि पीलर की प्रॉब्लम है या आलू की प्रॉब्लम है, तुझे छीलना नहीं आ रहा। भाई क्या भोंदू औरत है ये। कहती है हमसे छिल नहीं रहा था तो हमें लग रहा था हम में कोई कमी है। कमी तो तुझ में बहुत है भाई, बहुत कमी है, ये बात तो फैक्ट है। फिर हमें पता चला ये तो छीलने वाली ही गलत है, और हम समझते थे बेकार में हम में दोष है। फ्रेंड्स हम में दोष मत निकालना। भाई मैं तो दोष निकालूंगी बहुत, अभी तो पूरा ब्लॉग बाकी है। देखो भाई अभी बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, क्योंकि आज जो है थोड़ा सा समझो बस नहीं हो पाया किसी वजह से, लेकिन उसके बाद अब जो है इसका आखिरी का पार्ट आपको मिल ही जाएगा। जनाब का आ गया वो तो आपको सुबह मिल ही जाएगा। उसके अलावा भी बहुत सारा कंटेंट है। हमारी नेबर दीदी जो है उन्होंने भी बहुत सारी अपडेट दी है, जुजू टीवी है उन्होंने भी बहुत सारे अपडेट दिए हैं, तो वो भी मैं देखूंगी, टाइम निकाल कर फास्ट फॉरवर्ड करके सुन लूंगी। कुछ नया होगा तो ऑफकोर्स आपके साथ शेयर करूंगी, और वो पुराना होगा तो मैं बार बार पुराने को रिपीट नहीं करूंगी। यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आया हो मेरे स्टाइल में तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपनी ओपिनियन शेयर कीजिएगा। बहुत जल्दी इसका लास्ट पार्ट आपको कल दिन में मिल जाएगा आराम से सोने के लिए, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली थी तो मैं इसलिए आराम से सो रही थी, तो मुझे नहीं लगता कि आज मुझे जल्दी ही नींद आ जाएगी। तो हो सकता है मैं अगला पॉडकास्ट जो है वो बनाकर रख दूं और कल आपको दिन में मिल जाए जल्दी से। 10 बजे अपनी वाली तो मिलेगी, तो ये वाला भी पार्ट आपको मिल ही जाएगा जल्दी। तो वेट कीजिएगा और भर भर के प्यार दीजिएगा इस वाली वीडियो को भी, और कमेंट जरूर से किया करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।